जय हिंद। फ्राइडे नाइट को 11:11 मोरक्को के लोकल टाइम से जो अर्थक्वेक वहाँ पे आया, अभी तक वहाँ पे 2000 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं और अभी ज़्यादा मलबे के नीचे हो सकता है कि ऐसे और डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिलें, भगवान करे कि ना मिले, और इससे ज़्यादा ही वहाँ पे लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोरक्को में आने वाले इस अर्थक्वेक के बेसिक रीज़न क्या थे, कि वहाँ पे इतना डेडली अर्थक्वेक आने के कारण क्या थे। बस सबसे पहले आप यहाँ मोरक्को की लोकेशन देख लें। ये अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड एक कंट्री है जो मेडिटेरियन सी, इसके बिल्कुल नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है और इधर पे अटलांटिक ओशन है। ये अर्थक्वेक 6.8 मैग्नीट्यूड का था, मींस इसका स्केल बहुत हाई था। इतने हाई स्केल पे जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो ऑब्वियस है कि कैजुअलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा लॉस जो अर्थक्वेक में हुआ है वो हुआ है अल हौज नाम की जो प्रोविंस है, सबसे ज़्यादा डेथ इस एरिया में हुई है। और इस अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था वो माराकेश से 71 किलोमीटर दूर एटलस माउंटेन्स में एक रीजन है यहाँ पे, जहाँ पे इसका बिल्कुल एपिसेंटर है। माराकेश एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और भूकंप के कारण वहाँ पे बहुत सारी इमारतों को भी लॉस हुआ है। इसके बेसिक रीजंस क्या थे उसको हम बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं। आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ कि मोरक्को में आने वाला जो ये अर्थक्वेक था इसके बेसिक कॉजेज क्या हैं, बिकॉज अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल डिजास्टर और इसको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है, बस इसके लिए हमें रेडी रहना होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोरक्को में अर्थक्वेक आने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की फॉल्ट्स। अगर हम ये फॉल्ट्स देखें तो मोरक्को ये मेडिटेरियन सी है, ये नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट है और साउथ में अफ्रीकन प्लेट है। बेसिकली अगर हम बात बोलें तो जो अर्थ है वो 3 लेयर से बनी है। अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। सबसे ऊपर है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। और अगर हम लिथोस्फेयर की बात बोलें तो जो क्रस्ट है और अपर मेंटल है मिलके बनती है हमारी लिथोस्फेयर। ये लिथोस्फेयर जो है वो 7 मेजर प्लेट्स में टूटी हुई है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट प्लेट्स की बात हम यहाँ पे करेंगे। एक यूरेशियन प्लेट है और एक अफ्रीकन प्लेट है। तो इसके बीच में ये जो आपका मेडिटेरियन सी है यहाँ पे एक फॉल्ट लाई करती है। इन दोनों ही प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन के प्लेट के बीच में ये जो एक फॉल्ट है जिसका नाम है एज़ोरस जिब्राल्टर फॉल्ट। एज़ोरस जिब्राल्टर फॉल्ट, अगर इसको मैं आपको एक बार और दिखाऊं कि जिब्राल्टर कहाँ है तो आप थोड़ा इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। दिस इज जिब्राल्टर। अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज अ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये आपका मोरक्को है विच इज इन अफ्रीकन प्लेट और ये ऊपर वाला जो है दैट इज यूरेशियन प्लेट। तो ये जिब्राल्टर फॉल्ट है यहाँ पे। इस फॉल्ट को अगर हम और अच्छे से देखें तो आप इसको और समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं इसके अराउंड ही ये अर्थक्वेक्स आया है, क्योंकि ये जो दोनों प्लेट्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप इन प्लेट्स को एक बार देखना जरा। ये जो दोनों प्लेट्स है, अफ्रीकन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स, मैंने आपको बोला कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स है। लिथोस्फेयर जो आपकी क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के बनी है और ये 7 मेजर प्लेट्स में टूटी है। तो ये प्लेट्स जो है वो स्टेबल नहीं है। ये प्लेट्स क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। और जब ये प्लेट्स मूव करती हैं एक दूसरे से, या तो डाइवर्जेंट होती है, या तो कन्वर्जेंट होती है, या तो ट्रांसफर होती हैं। 3 तरह से ही मूव करती हैं। मतलब या तो एक दूसरे से दूर जाएंगी, या एक दूसरे के पास आएंगी, या तो फिर मतलब अपने आप को एडजस्ट करेंगी आगे पीछे होके। तो ये डाइवर्जेंट है, एक दूसरे से दूर जा रही है ये दोनों की दोनों प्लेट्स, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रॉक्स थी उनके बीच में क्या बन गया, एक बहुत बड़ी टेंशन, स्ट्रेस बन गया। और उसको, उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए यहाँ पे जो शेकिंग हुई, और इसी शेकिंग को हम कहते हैं अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक केवल मोरक्को में नहीं, ये अर्थक्वेक स्पेन, पोर्तुगीज, अल्जीरिया, तुनीसिया, इन सारी कंट्रीज में भी फील किया गया था। अर्थक्वेक से इतनी ज़्यादा डेथ होने का सेकंड बड़ा रीज़न ये भी है कि जो अर्थक्वेक था वो बहुत शैलो था, मींस बिल्कुल जो सरफेस था उसके पास में था, जस्ट 18 किलोमीटर्स बिलो द अर्थ सरफेस। जब डीप अर्थक्वेक होता है तो उससे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं होती हैं, जब शैलो अर्थक्वेक होता है तो कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। थर्ड रीज़न ये है कि मोरक्को का जो जियोलॉजी है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोरक्को है बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक से बना है और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल होती है, ईजिली ब्रेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से इतना अर्थक्वेक को वो एंड्योर नहीं कर पाई और इतनी लॉस वहाँ पे प्रॉपर्टी का और लाइफ का देखने को मिला। मोरक्को अक्टूबर 9 को IMF और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग होल्ड करने जा रहा है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड मोरक्को की कैसे हेल्प करता है। लेकिन जब इस तरह के डिजास्टर्स आते हैं तो पूरे वर्ल्ड को एक हो जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमैनिटी। जब ह्यूमन सेव रहेंगे तभी इश्यूज़ भी हमारे सामने होंगे, उनका भी सॉल्यूशन रहेगा। तो ह्यूमैनिटी सबसे फर्स्ट है, हमें मिल के मोरक्को की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। जय हिंद।